नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सूबे में लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के खिलाफ आगे आई आधी आबादी। पिछले 44 दिन के पूर्ण लॉकडाउन पर कहीं भारी न पड़ जाए तो ये लापरवाही। खबर है वाराणसी से, जहां लॉकडाउन 3 में सरकार द्वारा तमाम सुविधा आम लोगों के मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में कल से सूबे में शराब की बिक्री भी शुरू हो गई, जिसमें कि खुलेआम लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाया गया और जिला प्रशासन देखता ही रह गया। आपको बता दें कि पिछले 44 दिन से कोरोना जैसी महामारी की वजह से लॉकडाउन है, जिससे कि पूरी जनता घरों में है और सरकार को पूर्ण समर्थन कर रहा है। कल जब थोड़ा सा छूट दिया गया तो वाराणसी से लगभग 88,000 लोग 4.75 करोड़ के शराब की खरीदारी की। आधी आबादी ने किया विरोध। जब लोग शराब की खरीदारी कर रहे थे तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और लोगों ने एक के ऊपर एक होकर शराब की खरीदारी किया। यही नहीं, घरेलू हिंसा भी कल बढ़ गई, जिससे आधी आबादी ने विरोध किया और कहा कि इससे घर का बजट गड़बड़ा गया है और कोरोना के बढ़ने की संभावना भी प्रबल हो गया है और इन्होंने इस पर सरकार से पुनः विचार करने को कहा। मैं प्रज्ञा पांडे, मिसेज इंडिया 2018। कल यानी कि 4 मई से हमारे देश के गवर्नमेंट ने लीकर और एल्कोहल सेल करने का परमिशन दे दिया था, लेकिन हमारे देश की जो जनता है वो इसका गलत फ़ायदा उठा रही है। कल हमने न्यूज़ में देखा कि वाराणसी और न्यू दिल्ली जैसे सिटीज़ में लोग एल्कोहल वाले शॉप पे इतनी भीड़ लगा रखे थे कि लोग एक दूसरे पे टूटे जा रहे थे, जबकि सबको पता है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। अभी हमारा देश कोरोना महामारी से मुक्त नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को ध्यान नहीं दिए। मैं अपने देश के नागरिक होने के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें। अगर कुछ काम से निकलना पड़े तो पूरे प्रिकॉशन के साथ निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हमारा देश कोरोना महामारी से मुक्त हो पाएगा। जय हिंद। समस्या उतनी भयावह नहीं हुई है क्योंकि हमारी सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया और लॉकडाउन शुरू किया। वर्तमान समय में लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, जिसके अंतर्गत सरकार ने कई छूटें प्रदान की हैं। जैसा कि कल से सरकार ने शराब की बिक्री को शुरू कर दिया है, लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो पाते हैं कि शराब की दुकान पर हजारों लोग उमड़े हुए हैं और वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य था कि रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यदि नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की समस्या और भयानक होने की संभावना है। इसलिए सरकार को चाहिए कि टैक्स जो कि अल्कोहल पे लगाया जा रहा है उसे बढ़ाया जाए, ताकि एक तरफ सरकार इससे कंजम्पशन को कम कर सकती है, दूसरी ओर इससे रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ेगा। और जनता को स्वयं में ये सोचना चाहिए कि सरकार उसके लिए इतने विचार कर रही है तो वो सतर्कता का पालन करे, ताकि हम इस महामारी से जितनी जल्दी हो सके निजात पा सकें। थैंक यू। आज दूसरा दिन है, ऐसे में हमारे शासन द्वारा तमाम प्रकार की कोशिशें जनता को दी गई हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 44 दिन से लोग अपने घरों में बैठकर लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे थे, लॉकडाउन का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे थे। उसके बाद जिस प्रकार से कल लॉकडाउन में छूट दिया गया, शराब की दुकानों को खोला गया और शराब की दुकानों पर जिस प्रकार से भीड़ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम जिस प्रकार से भीड़ सामने आ रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं एक बार फिर हमारे शासन को, माननीय मोदी जी को ये सोचना होगा क्या इस प्रकार से छूट देना उचित है, क्योंकि 42 दिन के छूट के बाद इस प्रकार से लोगों का भीड़ कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम धज्जियाँ उड़ा रही हैं। इस विषय में हमने जब हाउसवाइफ गृहिणियों से बात किया तो उनका कहना कुछ और, उनका साफ साफ कहना कि इस प्रकार से जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए 43 दिनों के समर्थन के ऊपर ये पानी फेर सकता है। वाराणसी से तौफीक खान की रिपोर्ट। जय हिंद। मैं रोशनी कुशल जायसवाल। हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस, जो कि ऑलरेडी कोरोना की विभीषिका और लॉकडाउन का दंश झेल रहा था, वो आज रेड जोन में तब्दील हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। कोरोना तो ऑलरेडी लोगों की जान मार रहा था, लेकिन
कुछ सत्ताधीश जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहितों की अनदेखी बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देती है कि क्या यही वो काशी है जिसकी नुमाइंदगी करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है। क्या इन्हें ही माँ गंगा ने बुलाया था? 3 मंत्री जिस प्रदेश की सरकार में हो, उस प्रदेश की जनसंख्या भोजन के लिए त्राहिमाम कर रही हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं द्वारा अवैध शराब की तस्करी की जा रही है और कुछ विधायक तो एक्सपायरी फ्रूट जूस बांट रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि जब सेवा का मौका आया तो खुद ही क्वारंटाइन होके बैठे हैं और कुछ पार्षद जिनके बारे में समर्थन नहीं करते हैं और शराब की दुकानों का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि सामाजिक स्तर पर समाज की शराब की दुकानें बहुत ही हानिकारक हैं। घरेलू के हिंसा इससे बढ़ेगी, क्योंकि आज लॉकडाउन के पीरियड में सभी पुरुष अपने अपने घरों पर हैं और शराब उनकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और ना ही उनके परिवार के लिए अच्छी। इससे हिंसा बढ़ेंगी, क्योंकि शराब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और जहाँ मंदिर मस्जिद हर चीज़ बंद है, सारी दुकानें बंद है, उस समय ये शराब की दुकानें खोलना हमारी समझ से बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। आर्थिक व्यवस्था से मैं मान सकती हूँ, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ कि सरकार की जो सुदृढ़ व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने ये दुकानें खोली हुई हैं, पर जो आम जनता परेशान है उनको भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए ना। उनके प्रति भी तो सरकार की जिम्मेदारियाँ बनती हैं। घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा फैल जाएगी इससे, और मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें जहाँ बंद हो गई हैं, पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। परिवार और समाज इस कोरोना रूपी महामारी में एकदम पिसा जा रहा है। उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इस डिसीजन से तो कोरोना से सुरक्षा तो नहीं हो सकती है ना। तो जब कोरोना से हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती है, आज जहाँ दवाइयों की दुकानें बंद हैं, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इलाज नहीं हो रहे हैं, उस समय अगर शराब पी करके किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो इस दृष्टि से जो भी समस्याएं आएंगी शराब की दुकानें खोलने से, तो वो राजनीति दृष्टि पर सरकार के ऊपर ही एक ब्लेम लगाया जाएगा। और मेरी समझ से सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में जितने भी भ्रष्टाचार फैलते हैं वो शराब से ही फैलते हैं। तो हमें नहीं लगता कि शराब की दुकानें खोलनी चाहिए, इसलिए मैं शराब की दुकानों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। शराब की दुकानें खोलने का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मैं इसका विरोध भी करूँगी और मैं इसका बहिष्कार भी करूँगी। ये एक आम जनता की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, आपसे कह रही हूँ। ये सारी महिलाओं का आवाज़ है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, इन्हें नहीं खोलनी चाहिए, इन्हें प्रमुखता नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ सारी दुकानें बंद है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शराब की दुकानों का समर्थन हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। धन्यवाद। सोनी जी। मैं शशिकला गुप्ता वाराणसी से बोल रही हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी जो हमारे, उन्होंने जो शराब की दुकानें खोली हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इस कोरोना काल में हम लोग इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। हमारे खाने पीने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। घर में बच्चों की फ़ीस देनी है और फ़ीस देना है, टैक्स देना है और बहुत सारी समस्याएं हैं और लोन वगैरह भरने हैं। लेकिन परेशानियां इतनी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिससे कि आम जनता खासकर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होंगी। जिससे क्या है कि पैसे का वेस्ट भी हो रहा है और घर में जो घरेलू हिंसा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में शराब की दुकानों को बंद किया जाए ताकि घरेलू हिंसा को बढ़ावा न मिले।
बल्कि व्यापारियों को व्यापार को बढ़ाने की तरफ वो ध्यान दे, जिससे कि मध्यम वर्गीय लोग जो हैं इस अवस्था में अपने परिवार को पढ़ाई लिखाई और हर तरह से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सके, वो व्यापार को बढ़ावा दें। सोशल डिस्टेंस के लिए सरकार बात करती है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, मगर वही शराब की दुकानों को सोशल डिस्टेंस तक दिखाई दे रहा है, काफ़ी भीड़ है। हाँ, उसके लिए क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंस को कोई कवर नहीं कर रहा है। मैंने टीवी वगैरह में सब जगह देखा, लोग एक